अस्सलाम वालेकुम सर जी। हमारा कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट है। सबसे पहले मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। 5 + 6 - 4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 7। इसका आंसर आ गया। ये सर जी इसकी वर्किंग है। और ये सर जी इसके चेक्स हैं। जैसे अगर फ़र्ज़ करो हमने प्लस एंटर किया, दूसरी बार एंटर किया, टोस्ट मैसेज हो जाना चाहिए ऑपरेटर कैन नॉट बी एंटर ट्वाइस। अगर माइनस है तो माइनस दोबारा एंटर किया, लिखा दिया ऑपरेटर कैन नॉट बी एंटर ट्वाइस। मल्टीप्लाई दोबारा एंटर किया तो लिखना चाहिए प्लीज फर्स्ट एंटर अ नंबर, क्योंकि आपने कहा था कि पहले नंबर एंटर हो फिर मल्टीप्लाई एंटर करें। डिवाइड पे इसी तरह नहीं एंटर होगा क्योंकि लिखा है प्लीज़ फर्स्ट एंटर अ नंबर। उसके बाद सर जी हम आगे इधर जावा कोड में सबसे पहले हमने सब बटन्स डिक्लेयर करवा दिए मेन क्लास में। उसके बाद एक एडिट टेक्स्ट डिक्लेयर करा दी जिसमें हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होगा, और एक स्ट्रिंग डेटा के नाम से हमने एक स्ट्रिंग बना ली और इसको न्यू स्ट्रिंग पास कर दी। और इसी तरह हमने सब बटन्स को उनकी आईडी वगैरह, एडिट टेक्स्ट वगैरह को उनकी आईडी वगैरह डिज़ाइन कर दी, और सब हमने बटन्स पर ऑन क्लिक लिसनर लगा दिए। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद सर जी हम ये ऐड बटन पर आ गए। ऐड बटन में हमने सबसे पहले क्या कहते हैं जो स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया था उसको गेट टेक्स्ट, मतलब जो वैल्यू है वो उसके ऊपर डिस्प्ले हो, और स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग की, और डेटा मतलब स्ट्रिंग वैल्यू उसके ऊपर डिस्प्ले हो। उसके बाद इफ़ डेटा इज़ एम्प्टी, अगर डेटा पे कुछ नहीं है तो ऐड का साइन आ जाना चाहिए। एल्स इफ़, अगर डेटा पे ऑलरेडी कोई ऑपरेटर है तो टोस्ट मैसेज हो जाना चाहिए कि ऑपरेटर कैन नॉट बी एंटर ट्वाइस। और अगर डेटा पे मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब कोई नंबर पड़ा है, फिर प्लस करेंगे तो इसी तरह वो आ जाना चाहिए। और इस तरह सब्ट्रैक्ट के लिए भी सेम हमने यही कोड यूज़ किया क्योंकि चेक दोनों के सेम थे। उसके बाद हम आ जाते हैं सर जी मल्टीप्लाई के पोर्शन में। मल्टीप्लाई पोर्शन में इसी तरह सबसे पहले हमने जो डेटा के नाम से स्ट्रिंग बनाई थी उसको गेट टेक्स्ट और टू स्ट्रिंग पास कर दिया। उसके बाद हमने वो इफ़ एल्स की कंडीशन लगा दी कि अगर डेटा एम्प्टी है तो लिखा आ जाए प्लीज़ इंटर अ नंबर। और अगर फ़र्ज़ करो कि हमारे पास एडिट टेक्स्ट में पड़ा हुआ है, कोई ऑपरेटर पड़ा हुआ है, तो मैसेज हो जाएंगे। अगर हम मल्टीप्लाई दोबारा मैसेज हो जाइए प्लीज़ इंटर ऑपरेटर कैन नॉट बी इंटर ट्वाइस। उसके बाद डिव का जो डिवाइड और मल्टीप्लाई का दोनों का चेक सेम था क्योंकि आपने वो सेम दिया है। उसके बाद सर जी हम आ जाते हैं डॉट ऑपरेटर पे। डॉट ऑपरेटर का ये है था कि जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ 1.4, तो अगर दोबारा इंटर करें तो टोल मैच हो जाना चाहिए कि डेसिमल ऑलरेडी प्रेजेंट। इसका जो कोड है, इसका कोड ये है कि इसी तरह हमने इफ़ अगर एम्प्टी है तो वो आ जाना चाहिए, वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। एल्स इफ़ अगर एम्प्टी नहीं है, मतलब उस पर ऑलरेडी डॉट पड़ा हुआ है, तो शो हो जाना चाहिए डेसिमल ऑलरेडी प्रेजेंट। एल्स अगर फास्ट करो उस पर कोई नंबर पड़ा है, फिर हमने स्ट्रिंग बिल्डर अप्लाई करना है। स्ट्रिंग बिल्डर का काम ये है कि जितना भी वो क्या कहते हैं एरे होती है उसको रिवर्स चेक करता है स्ट्रिंग। उसके बाद हमने फॉर लूप अप्लाई कर दी कि अगर फास्ट करो कोई ऑपरेटर वगैरह पड़ा हुआ है पहले से तो उसको उधर ब्रेक कर जाइए। एल्स अगर उसमें खाली कोई नंबर पड़ा हुआ है तो लिखा जाए डेसिमल ऑलरेडी पहले से कोई डेसिमल है, अगर नहीं तो फिर वो डेटा इसी तरह शो हो जाना चाहिए। उसके बाद सर जी हमारा इक्वल का कोड। इक्वल कोड में हमने एक्सप्रेशन EXP के नाम से एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने एडिट टेक्स्ट और टू स्ट्रिंग जो है ना उसकी वैल्यू गेट टेक्स्ट की ना उसके अंदर एक्सप्रेशन के अंदर कर दी, और स्ट्रिंग रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल है जो उसको क्या कहते हैं कैलकुलेट करेगा। ये कैलकुलेशन होगी इस थ्रू लाइब्रेरी, मैथ लाइब्रेरी हमने ऐड की है। इसी तरह ed1.setText जो हमने रिजल्ट में स्ट्रिंग के रिजल्ट में जो वैल्यू क्या कहते हैं कैलकुलेटर का वो लगा के शो की थी ना, तो वो दोबारा आ जाएगी रिजल्ट के वेरिएबल में, और सेट टेक्स्ट रिजल्ट उसको शो कर दे। इसी तरह नीचे क्लियर का बटन हमने लगाया है जो मतलब हमारा जो डेटा होगा ना उसको स्क्रीन से एम्प्टी कर देगा। तो ये सर जी मेरा प्रोजेक्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट है। पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। थैंक यू।